अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नमपाई अरे स्लाइसिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडेक्सिंग के बारे में और बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने उसे कवर कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे नमपाई अरे स्लाइसिंग के बारे में और इसको भी हम लोग बहुत ही ज्यादा इजी वे में और इसकी बहुत ही बेसिक चीजों को हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोगों को स्लाइसिंग क्या होती है इसकी अच्छे से समझ आ जाए। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये स्लाइसिस क्या होती हैं, इसका हम यूज ही क्यों करते हैं। और अगर हम अपने FYP की बात करें, कुछ लोगों को कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो पाइथन का प्रोजेक्ट दे देती हैं, तो वहां पे इसका क्या रोल होता है, ठीक है। और स्लाइसिंग, हमारे पास स्लाइसिंग का मतलब होता है कि एक एरे से कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स या कोई भी जो सब एरेज होती है ना उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर 10 नंबर्स हैं, आपने उन 10 नंबर में से आप चाहते हैं कि वो नंबर 2 से स्टार्ट हो और 4 तक जाए, ठीक है। आप सिर्फ उन चीजों को ही अंदर से उस 10 नंबर में से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम लोग स्लाइसिंग का यूज करते हैं, ठीक है। यानी स्लाइसिंग जो होती है इसका यूज अरे के अंदर किसी भी कुछ भी स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ना उनको एक्सेस करने के लिए होता है। जो बहुत बहुत बड़ी हुई अरे होती है ना उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। स्लाइसिंग में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं उनका जो बेसिक साइंटिक्स है आप लोग यहाँ पर देखिए। सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्ट, ये स्टार्ट इंडेक्स होता है, ये एंड इंडेक्स होता है और ये अंदर स्टेप्स होते हैं। ये भी ऑप्शनल होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में आपको गिवन होंगे और कुछ प्रोग्राम्स में आपको कहा जाएगा, कुछ में नहीं कहा जाएगा। ये जो स्टार्ट वाला इंडेक्स होता है ना, कि आप लोगों को जो जो भी एरे मिलेगी यहाँ पर नंबर बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 10 एलिमेंट्स और वो कहते हैं कि आपने स्टार्ट करना है सेकेंड इंडेक्स से। तो आप लोगों को पता है ना कि हमारी रेंज 0 से स्टार्ट होती है, तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट होगा वो उसके अंदर 3 ही होगा ना 10 नंबर्स में से, और वो आपको कहेंगे एंड आप लोगों ने करना है 7 इंडेक्स के ऊपर। लेकिन जो एंड वाला इंडेक्स होता है ना, जहां तक आपने स्लाइसिंग करनी होती है वो एंडिंग पॉइंट होता है। लेकिन उससे उसको निकाल के उससे पहले वाला जो नंबर है, अगर आपको 7 इंडेक्स पे कह रहे हैं ना, 7 इंडेक्स हमारा आता है 8 पे, अगर वो आपको कहते हैं 7 इंडेक्स पे आपने एंड करना है, तो इसका मतलब आपने उस 7 वाले नंबर को छोड़ना है, उससे पहले वाला जो 6 वाला इंडेक्स होगा वो आपका लास्ट होगा, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम करेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। और स्टेप में बताता है कि आपने कितने स्टेप्स लेने हैं। अगर आपको कहता है कि आपने 2 स्टेप्स जो है वो आगे मूव करना है, अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 2 को छोड़ के 3 वाला लेना है, ठीक है। यानी एक एक स्टेप जो है वो आपने छोड़कर आगे मूव करना है, ठीक है। और इस अगर बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं गिवन होता तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही होता है। एंड का मतलब होता है कि एक एरे की जो ओवरऑल लेंथ होती है ना, बाय डिफॉल्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और स्टेप जो होता है अगर आप नहीं लिखते तो वो भी बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, ठीक है। ये बातें याद रखने वाली हैं अगर आप वाइवास के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देन इसके लिए भी आप लोगों को ये चीजें जो है ये याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर स्लाइसिंग की पहली जो है ना वो एग्जांपल आ रही है, जिसमें उसने हम चूंकि नमपाई के तौर पर ही इसको यूज कर रहे हैं, तो आपने सिंपल तरीके से एक एरे लेनी है, बिल्कुल जिस तरह हमने इंडेक्सिंग में किया था। और उसके बाद वहां हमने इंडेक्सिंग की थी, यहाँ हम स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करने के लिए हमने ऊपर साइंटिक्स लिखा, एक स्टार्टिंग होता है, एक एंडिंग होता है, और स्टेप जो होते हैं वो हमारे पास ऑप्शनल होते हैं या हमारी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो हम लोग जो है इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन इसको यूज करने से पहले मैं आपको ये बताना पसंद करूंगी कि स्लाइसिंग का रियल लाइफ एग्जांपल में या कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें यूज कहाँ होता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना वो वेदर डाटा एनालिसिस यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो वहां पर सपोज कर लें कि आप एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है जो आप बना रहे हैं, तो वो नमपाई एरे में डेली टेम्परेचर को स्टोर करता है, ठीक है, 1 मंथ के लिए। तो हर रो एक दिन एक को रिप्रेजेंट करती है और हर कॉलम किसी स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो इसके अंदर जो मेन लॉजिक होती है ना वो हमारी स्लाइसिंग ही यूज हो रही होती है। यानी एरे के अंदर टेम्परेचर स्टोर हो रहा होता है और स्लाइसिंग में बताया जाता है कि 1 मंथ में कितने दिन से ये स्टार्ट हुआ है स्टोर होना और कहाँ तक इसमें चेंजिंग आई है और कहाँ तक इसका एंड करना है। तो ये चीजें जो होती है ना
हमारी उसके अंदर यूज होती है। बाय द वे अगर हम स्लाइसिंग के साथ करते हैं प्रोग्राम्स को तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग इन्हीं प्रोग्राम को विदाउट स्लाइसिंग करते हैं ना तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इनमें पहले हमने इंडेक्स से एलिमेंट निकालने हैं, फिर उसके बाद जाके हमें प्रिंट कराना पड़ता है, लेकिन इसमें हम लोग एक छोटी सी लाइन के अंदर ही इसको प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को हम लोग रन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है स्लाइसिंग की बेसिक्स, जो हम लोग स्टेप नहीं लेंगे इसके अंदर, स्टार्टिंग और एंडिंग वाला इंडेक्स से ही हम लोग लेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये एक्सट्रैक्ट करता है हमारे एंड वाले, यानी एंड वाले इंडेक्स को छोड़ के उससे पहले वाले तक ही ये एंड होता है। एंडिंग इंडेक्स वाला जो होता है वो अंदर एक्सट्रैक्ट जो होता है उसको अंदर से निकाल दिया जाता है। तो इसको हम लोग करते हैं, ये पुराना प्रोग्राम था, इसको हम लोग यहाँ से इतना हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक एरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक सो इतनी ही काफी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे स्लाइसिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो उसका नाम है वो है एरे। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मुझे 2 चाहिए। ठीक है, और 2 इंडेक्स यहाँ पर यू नो व्हाट क्या है, मेरे पास 3 है, 0 1 एंड 2 इंडेक्स मेरा 3 को कह रहे हैं, 3 एलिमेंट्स को। और मुझे जो है ना वो एंड करना है अपने 7 वाले इंडेक्स के ऊपर। तो यहाँ से अगर 7 वाला फाइंड आउट करें, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स ये है, यानी 2 से स्टार्ट और 7 तक एंड हो। लेकिन जब स्लाइसिंग में क्या होता है कि जो एंडिंग इंडेक्स होता है ना उसको अंदर काउंट नहीं किया जाता, यानी ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका एंडिंग पॉइंट ये है, इससे आगे आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो वो हमें सिर्फ 7 तक की, 2 से 7 3 से 7 तक की वैल्यू ही आपको प्रिंट करा कर देगा, इस तक बताएगा कि ये एंड है। इसको आपने प्रिंट नहीं कराना, बस बताने के लिए कि ये आपका इंडेक्स जो है वो एंडिंग है। इसको रन करके देखते हैं, और अगर कोई एरर होगा तो हमें डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं। तो देखिए 2 वाला इंडेक्स 3 से स्टार्ट हुआ एंड हमारे 7 तक ही ये चला गया। समझ आई आप लोगों को? होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर इसको स्टेप्स के साथ करते हैं, यानी मैं चाहती हूँ कि अंदर एक एक स्टेप मूव करें, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर कॉलन लेके अगर 1 लिखते हैं और देन इसको रन करते हैं तो आप लोग देखिएगा क्या होता है। अभी तो उसने मुझे ये प्रिंट कराया, क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा स्टेप 1 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेप 2 लेती हूँ तो देन मुझे वो 2 स्टेप छोड़कर ही वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट कराएगा। देखिए 2 स्टेप लिया, यानी एक ये स्टेप, जो सेकंड वाला है वो अंदर से उसने निकाल दिया, 5 प्रिंट कराया, फिर 6 वाला निकाल दिया और 7 प्रिंट कराया। इस तरह से जो है ना मेरा स्लाइसिंग जो है वो काम करती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट कहते हैं स्लाइसिंग टिल एंड। मैं चाहती हूँ कि एरे के एंड तक मेरी स्लाइसिंग हो, सिर्फ मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता चलना चाहिए कि मेरे जो इंडेक्स है उसकी एलिमेंट्स मैंने कहाँ तक प्रिंट कराने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 वाला 2 से इंडेक्स से ही स्टार्ट करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एंड तक चले, मुझे उसको ना तो कोई स्टेप देना पड़े और ना ही मुझे कोई उसको एंडिंग वैल्यू देनी पड़े। तो मैं इस तरह से करके इसको रन करूंगी तो आप लोग देखेंगे कि मेरी एंड तक जो है वो वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। ठीक है, इस तरह से हमारी स्लाइसिंग टिल एंड तक जो है वो काम करता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछे जा सकते हैं। आपको आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को अच्छे से रीड करना है और देन आपको अच्छे से इसको समझा देंगे। फिर कहते हैं स्लाइसिंग फ्रॉम द बिगनिंग, यानी आप बिल्कुल एरे के स्टार्ट से करें लेकिन आपको सिर्फ एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो इसको भी करके देख लेते हैं। यानी आप लोगों ने स्टार्ट करना है, इसके लिए आप कॉलर लगाएंगे। आप लोगों को पता है ना कि हमने अभी पढ़ा है कि जो स्टार्टिंग होती है वो बाय डिफॉल्ट हमारी 1 ही होती है, 0 इंडेक्स होती है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिया, अब इसको एंड कहाँ तक करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंडिंग 7 ही लिख देती हूँ। 7 इंडेक्स हमारा 8 है, 8 को छोड़ के वो 7 तक की जो वैल्यूज है, सॉरी 7 को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया था, आपको इसको इस ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। यहाँ 7 करते हैं, इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि A7 वाला इंडेक्स छोड़ के उसने बाकी सारी वैल्यूज है वो मुझे उसने प्रिंट करा कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव स्लाइसिंग। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब जो आपने प्रिंट करानी है हम उसको माइनस में लेते हैं, और आप लोगों को पता है कि जो नेगेटिव होती है वो हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट होती है। यानी अगर एरे की बात करते हैं ना तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे 1 लिखती हूँ, 2 लिखती हूँ, तो आप देखिए पॉजिटिव साइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब नेगेटिव साइड की बात करेंगे ना तो वो बैक से स्टार्ट होगी। यानी -1 जो है
वो हमारा इंडेक्स 8 वैल्यू पे है। अगर -2 करेंगे तो वो 7 पे है, -3 करेंगे तो वो 6 पे है। यहाँ से वो 1 पॉजिटिव जा रहा है और इस साइड से वो नेगेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने -3 एंड -1 लिया, यानी ये हमारे पास होता है, उन्होंने कहा कि आप लास्ट वाला जो थर्ड लास्ट एलिमेंट है उसको आप प्रिंट कराएं और जो सेकंड लास्ट इंडेक्स है वो आप प्रिंट कराएं। तो हम लोग भी इसको प्रिंट करा कर देख लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज लेनी है, -3 लेंगे कॉलन और -2 ले लेते हैं। इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो आप लोग देखें कि जो थर्ड वाला है वो कौन सा है। देखिए ये हमारे पास आता है 0, यहाँ आता है -1, -2 एंड -3। तो ये हमारे पास आ गया, -3 प्रिंट हो गया, लेकिन चूंकि -2 जो है वो हमारे पास ये है, तो ये एंडिंग था, तो एंडिंग वाले को हम लोग नहीं लिखते, इसका मतलब सिर्फ 6 प्रिंट होगा। तो अगर यहाँ पर मैं -1 लिखती हूँ ना, तो देन आप लोग देखेंगे कि हमारे पास 6 और 7 दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, इस तरह से नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी हम लोगों ने देख लिया स्लाइसिंग किस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर कहता है यूजिंग द स्टेप्स, ये भी हम लोगों ने देख लिया कि सिर्फ हमने अंदर स्टेप बताना होता है, कितने स्टेप छोड़कर हमें अपनी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। उसके बाद हमारे पास आता है स्लाइसिंग इन 2D एरेज। अब हमारे पास एरेज गिवन है और आप लोगों को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब आपके पास मल्टी डायमेंशन या 2D एरेज आते हैं उसके अंदर आपने रो 0 एंड रो 1 लेनी होती है। अगर ये हमारे पास 4 एरेज होती ना, तो आपने उसको रो आपने डेप्थ में ले लेना था। हमारी 2 डेप्थ है, उसके अंदर रो 0, रो 1, रो 0 एंड रो 1 है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये पहले भी आपको बताएगा कि आपने किस रो में से वैल्यूज को प्रिंट कराना है। ठीक है, मैं यहाँ पर एरेज ले लेती हूँ, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। अभी के लिए इस सबको हम लोग यहाँ से कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। देन यहाँ पर मैं एक अरे लूंगी 1 2 3 4 5 6, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और बात यहाँ पर जो बाय मिस्टेक मैं कर रही हूँ कि जब हम लोग 2D अरे लेते हैं ना, उसके लिए हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है उनका यूज करना पड़ता है। उसके लिए 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं और देन इसके बाद हमने वैल्यूज और प्रिंट करानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये मेरी एक 2D अरे है। अब मुझे प्रिंट कराना है स्लाइसिंग का यूज करते हुए। आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये चीज जो है ये R0 है और ये R1 है। अब देखिएगा क्या होगा, प्रिंट कराएंगे। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इसमें से कोई भी स्लाइसिंग करूं, तो इसके लिए मैं पहले रोल जो है एरे ले लेती हूँ। जैसे सेम उन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है ना, इसके अंदर उन्होंने रो नंबर बता दिया और आगे उन्होंने स्लाइसिंग कर दिया। तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे, एरे लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, क्योंकि मैंने रो नंबर 0 चूज की है। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट कराने वाली हूँ स्लाइसिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो है वो इंडेक्स 2 से स्टार्ट हो और ये खत्म हो जाए 5 पे। इसको रन करके देखते हैं। अब देखें, चूंकि ये चीज रिप्रेजेंट करती है, ये R0 को रिप्रेजेंट कर रही है। उसमें से 2 वाला इंडेक्स 3 पे था और 5 वाला जो था मेरा 6 पे था। तो चूंकि लास्ट वाली जो है जिसपे एंड करना होता है उसको नहीं लिखते, उससे पहले वाली वैल्यूज प्रिंट होकर आ गई। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि इसमें से मुझे सेकेंड इंडेक्स पर और 5 इंडेक्स तक एंड हो, तो इसके लिए मैं सिंपल रो को जो चेंज कर दूंगी, मैं यहाँ 1 लिखूंगी, उसको रन करेंगे। देन यहाँ पर देखिए R1 ये थी, इसमें से उसने मुझे सेकंड इंडेक्स 9 से स्टार्ट किया और 11 तक इसने एंड कर दिया। तो इस तरह से हमारी जो है एरेज के अंदर हमारा ये स्लाइसिंग काम करता है। और यहाँ पर है किसी स्पेसिफिक कॉलम्स के लिए तो सेम वही चीज है, हम लोग यहाँ पर बिल्कुल स्लाइसिंग करेंगे और उसको कॉलम नंबर जो है वहां पर बता देंगे। उसके बाद अगर आपने सब एरे की स्लाइसिंग करनी है तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, मेरे पास 2 एरेज हैं, उनमें से आपने बता देना कि मुझे पहली वाली रो में से ये स्लाइसिंग करनी है और सेकंड वाली में से ये करनी है। ये आपको प्रोग्राम नजर आ रहा है, इसको आपने खुद रन करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इसको डन कर लिया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने स्लाइसिंग को बहुत 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 ईजी वे में अंडरस्टैंड किया है। हमने इसका सिंटैक्स समझा है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए सबसे पहली बात आपको उसका सिंटैक्स आना चाहिए, उसको यूज करना आना चाहिए और आपको उसके लॉजिक्स बनानी आनी चाहिए।
बाय द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आप लोगों को फिर से एक टिप दूंगी कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम की स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है। 2 बार करें, 3 बार करें, अपने माइंड में लॉजिक बनाए कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से ये बनेगा। आप थोड़ा उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में लेके जाए, देन आपको ज्यादा अच्छे से आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो बेस्ट हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।